स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मानचित्र मैप्स। लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा ग्लोब को डिस्कस किया था कि ग्लोब क्या होता है और हम उससे कैसे उसको स्टडी करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे हम ग्लोब को हर जगह कैरी करके नहीं लेके जा सकते। इतना बड़ा ग्लोब है, बहुत छोटा भी ग्लोब होगा तो भी हम हर जगह अपनी पॉकेट में ग्लोब को नहीं रख सकते हैं। तो फिर हम किस तरीके से हम किसी भी जगह को लोकेट करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था कि मैप एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कहीं भी पेपर पर हम मैप बनाते हैं, उसे हम फोल्ड करके अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने बैग्स में रख सकते हैं और कहीं भी उसको कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन कि फिर कि ग्लोब हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता है। ग्लोब हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। जब हम पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना चाहते हैं तब हम ग्लोब को देखते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपना देश, अपना कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी या विलेज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं मैप्स। मैप होता क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale। मैप पेपर पे बनाया गया, एक फ्लैट सरफेस पे बनाया गया और स्केल यानी कि पैमाना यानी कि स्केल के हिसाब से बनाया गया एक किसी भी जगह का एक पिक्चर है, एक चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ ज़रूरी वहाँ के फैक्ट्स को शो करते हैं। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर थीम को शो करते हैं और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं, जब बहुत सारे मैप्स एक साथ आ जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं एटलस। एटलस क्या है? व्हाट इज एटलस? एटलस इज अ बुक ऑफ एटलस इज अ बुक विच कंटेन्स मैप्स। तो एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। मानचित्र कई तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। देयर आर, हम कह सकते हैं आपके बहुत ही छोटी क्लासेस के हिसाब से हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट इज़ फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की जो भी हमारी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जो भी नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सारी के सारे हमारे नेचुरल फीचर्स कहलाते हैं। तो जब हम अपने इन नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जिस मैप पर हम शो करते हैं वो कहलाता है फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप, भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र। दूसरा होता है हमारा पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। पॉलिटिकल मैप में हम क्या दिखाते हैं? हम अपने डिफरेंट कंट्रीज़, स्टेट्स, सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस की जो बाउंड्रीज़ होती हैं कि ये स्टेट इतना बड़ा है, ये इसकी बाउंड्री है, ये कंट्री की इस कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं। तो जब हम उनकी बाउंड्रीज़ दिखाते हैं जिस मैप में, उस मैप को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र। होता है थीमेटिक मैप या फिर हम कह सकते हैं इसको थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र, जो मानचित्र हमें कुछ विशेष जानकारियाँ देते हैं, दोज मैप्स विच गिव अस स्पेशल इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड मैप, वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रोड्स के बारे में बताएगा। रेनफॉल मैप, वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना रेनफॉल होता है, कितनी बारिश होती है, उसके बारे में बताएगा। फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन को जो मैप्स दिखाते हैं हम उनको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक मैप, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर थीम को ही दिखाते हैं। तो थीम से ही वर्ड आया है थीमेटिक, तो हम उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका हम क्या कहते हैं, नामकरण भी करते हैं। उनका नाम होता है कि ये जो है फॉरेस्ट मैप है या ये रोड मैप है, ये पॉपुलेशन मैप है ना। इस तरीके से उन मैप्स को नाम दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मैप्स की। अब हम बात करेंगे द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, कि मैप को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट क्या है। इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होता है तो हम उसको मैप नहीं कहेंगे।
ओके, तो मानचित्र बनाने के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल सिंबल्स। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की। मानचित्र एक आरेखण होता है, यानी कि मैप्स आर ड्राइंग्स। ठीक है, आप लोग ड्रॉ करते हैं उसे, अपनी कॉपीज में भी ड्रॉ करते हैं, तो मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हम पेपर पे जो मैप देखते हैं, क्या भारत उतना ही बड़ा है या संसार उतना ही बड़ा है? नहीं, ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम उस बहुत बड़े संसार या अपने देश को एक छोटे से मैप पे शो करते हैं। तो कैसे शो करेंगे? सपोज़ कर लीजिए कि ये एरिया जो है 1 किलोमीटर का है, तो हम 1 किलोमीटर की दूरी अपने इस पेपर पे, ये हम सपोज़ कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, एक हमारे पास जो स्केल होती है 1 सेंटीमीटर, हमने 1 किलोमीटर को जो एरिया हमारे अर्थ सरफेस है उसका, वो एरिया हम अपने पेपर पे दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो दिस इज कॉल्ड स्केल। हमने ये डिस्टेंस इस तरीके से पेपर पे दिखाया। तो कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर दिखा दिया और वहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर दिखा दिया। नहीं, अगर हम एक मैप पर ही सारी जगहों को दिखा रहे हैं तो हमें स्केल उसी तरीके से एक्यूरेट रखना है। तो स्केल होता क्या है? व्हाट इज स्केल? पैमाना, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या होता है? पैमाना स्थल यानी कि अर्थ सरफेस पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। Scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. ठीक है, के आधार पर हम मैप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। There are 2 types of maps on the basis of their scale. स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप, छोटे पैमाने के मानचित्र और बड़े पैमाने के मानचित्र। तो हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? हमारे स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, हमारा छोटे पैमाने का मानचित्र क्या होता है? जब हम किसी बड़े एरिया वाले भाग, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इनको हमें जब कागज़ पर दिखाना होता है तो हम स्केल छोटा यूज़ करते हैं। अगर हमने बड़ा स्केल का मतलब ये नहीं लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम जब बड़े एरियाज़ को दिखाते हैं तो छोटे स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट होगा एरिया का, हमारी अर्थ सरफेस का 500 किलोमीटर्स। तो 500 किलोमीटर्स को हमने 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो जब हम किसी बड़े एरिया को मैप में शो करते हैं तो बड़े एरिया के लिए हमें छोटा स्केल यूज़ करना होता है, और इस तरीके के मैप्स को हम कहते हैं छोटे पैमाने के मानचित्र या फिर स्मॉल स्केल मैप्स। इसके अपोजिट, जब हम किसी छोटे एरिया को दिखाते हैं मैप पर, तब हम स्केल, ज़रूरी नहीं है कि हमें इतना छोटा लेना हो। जैसे अभी हमने आपको बताया 500 किलोमीटर के एरिया को हम 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, लेकिन जब छोटे एरियाज़ की हम बात करते हैं तो हम 50 किलोमीटर के एरियाज़ को भी 5 सेंटीमीटर्स में दिखा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा स्केल है वो बड़ा हो गया। तो इनको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप्स या फिर बड़े पैमाने के मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, वो स्मॉल स्केल मैप्स की अपेक्षा हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी जगह को भी बहुत ही क्लियरली पेपर पे दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मैप। नाउ कम टू द सेकंड कंपोनेंट विच इज़ डायरेक्शन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। डायरेक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, दिशा का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें यहाँ जाना होगा, हम यहाँ जाने की वजह हम वहाँ चले जाएंगे। तो दिशा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अधिकतर अगर आपने कभी मैप देखा होगा, या फिर मैं अभी आपको एक मैप क्या कहते हैं शो करती हूँ, ये भी एक मैप है। तो जब भी हम मैप देखते हैं तो मैप के आप देख रहे हैं कि राइट साइड पर एक ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है और लिखा हुआ है उत्तर। उत्तर यानी कि इंग्लिश में ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ डायरेक्शन है।
कि इसी तरीके से मानचित्रों पर दाहिनी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर एक तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर यहाँ तो उत्तर लिखा हुआ था, कई जगह शॉर्ट में ऊ लिखा होता है, इंग्लिश में शॉर्ट में एन लिखा होता है, एन फॉर नॉर्थ। ये तीर का निशान बताता है कि दिस इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, ये उत्तर दिशा है। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है, नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। और जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, यानी कि जब आप एक डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं, तब आप सारे डायरेक्शंस के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि उत्तर की ठीक अपोजिट वाली साइड होती है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा, जहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है एन, और एन के ठीक सामने वाली जो है वो एस। एन फॉर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, एस फॉर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है? हाँ, तो 4 मुख्य दिशाएं हैं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहा जाता है। इनके बीच फिर 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं एन और ई फॉर ईस्ट यानी पूर्व, एन और ई के बीच में एन ई यानी नॉर्थ ईस्ट, एस और ई यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, एस और डब्ल्यू फॉर वेस्ट यानी पश्चिम, एस डब्ल्यू यानी कि साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, एन और डब्ल्यू के बीच में एन डब्ल्यू यानी कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशाएं होती हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको एक और पिक्चर दिखाई दे रही है, वो है कंपास। इसको हिंदी में कहते हैं दिक सूचक। कंपास की सहायता से हम किसी भी प्लेस की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का हम पता लगाते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जो इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इसके तीसरे और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में मानचित्र के, वो होता है हमारा सिंबल्स या कन्वेंशनल सिंबल्स यानी कि प्रतीक। It is not possible to draw on the map actual shape and size of different features, जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हम इनको मैप्स पर नहीं बना सकते, ना रेलवे लाइंस को बना सकते हैं, ना कुएं को बना सकते हैं। तो इनके लिए हमने कुछ सिंबल्स चुने हैं कि अगर हम वो सिंबल बना देंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर इस जगह पर या तो सड़क है या कोई कुआं है या फिर कोई जगह है। सो मैप्स ऑफ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। इन मैप्स की एक ऐसी भाषा होती है, इसको मैप्स की भाषा कहा जाता है, जिसको सबके द्वारा समझा जा सकता है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है इन प्रतीक चिन्हों को लेकर के कि सभी देशों के लोग जब मानचित्र बनाएंगे तो इस निशान से इसी इस चीज़ को दिखाएंगे। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इनको रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रेलवे लाइन। रेलवे लाइन भी 3 तरीके की है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। इस तरीके से दिखाई जाएगी हमारी बड़ी लाइन, ये हमारी छोटी लाइन, और यहाँ पे लिखा है RS यानी कि रेलवे स्टेशन। रोड्स, सड़कें, रोड्स 2 तरीके की होती हैं, पक्की और कच्ची यानी कि मेटल्ड और अनमेटल्ड। ये हमारी मेटल रोड है और ये हमारी अनमेटल्ड रोड है, ठीक है ना। इसके बाद सीमा यानी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज एंड डिस्ट्रिक्ट, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, राज्यों की बाउंड्री और ज़िले की बाउंड्री। इस तरीके से हम देख सकते हैं नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, PO से पोस्ट ऑफिस, PTO यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और PS यानी कि पुलिस स्टेशन। जब हमें कहीं पर बस्ती या बसाव दिखाना है तो आप ये रेड से देख रहे हैं यानी कि सेटलमेंट्स, घर, और ये क्या है, कब्रिस्तान, ठीक है। ये क्या है, पेड़, और ये है हमारी घास। तो इस तरीके के कन्वेंशनल सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम मानचित्र में किसी भी जगह में क्या चीज़ है वो दिखा सकते हैं। सो वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू, आप लोग ड्राइंग भी करते हैं, आप ब्लू कलर से क्या दिखाते हैं, नदियाँ, समुद्र, महासागर, एंड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। Brown for mountains, yellow for plateaus and green is used for plain areas। तो हम डिफरेंट कलर्स के थ्रू भी उस जगह को दिखा सकते हैं कि वो जगह क्या है।
नाउ कम टू स्केच, रेखा चित्र। इट इज़ ऑल्सो अ ड्राइंग, ये भी एक आरेखण है। ये पैमाने पर बेस नहीं होता है, कोई स्केल की ज़रूरत नहीं होती, हम कैसे भी रेखा चित्र को बना देते हैं। हम जैसे कोई हमसे कभी रास्ता पूछता है कि हमें वहाँ जाना है, तो हम कहते हैं देखो यहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाना, फिर ये मुड़ जाना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मैप, हमने उसको गाइड करने के लिए एक मैप बनाया, मगर किसी स्केल का यूज़ नहीं किया। ये नहीं कि हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच के बाद बोला कि ये 1 किलोमीटर का एरिया है, फिर आप यहाँ जाना। लेकिन वो भी एक मैप है, एक गाइडिंग मैप है, लेकिन बट इट इज़ नॉट अ एक्चुअल मैप, क्योंकि हमने स्केल का यूज़ नहीं किया। तो हम इस तरीके को कहते हैं स्केच है वो। तो कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्ची ड्राइंग की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है ना। तो इस प्रकार जो कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, हम उसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। तो सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच मैप। टू स्केच देयर इज अ प्लान, खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। जैसे आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे अपने घर का जो है प्लान बताइए कि यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर आपका बेडरूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, तो हम उस और वो कितने बड़े होंगे, आपका वॉशरूम कितनी लंबाई चौड़ाई का होगा, आपका ड्राइंग रूम कितनी लंबाई चौड़ाई का होगा। तो जब हम किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है करते हैं, तब हम उसे कहते हैं प्लान। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। सो एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। सो बच्चों, दैट्स ऑल योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।